हेलो जी, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। कौन से गुरुद्वारे जा रहे हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलो चलते हैं। नेगी जी भी आ गए हैं, बस निकल रहे हैं घर से। तो मिलते हैं आपको सीधे गुरुद्वारे में। और चिक्की भी जा रही है। चिक्की को आप जानते ही होंगे, चिक्की से मैं मिलवाऊंगी आपको। चलिए चलते हैं अभी। चिक्की मुझसे नाराज है। चिक्की क्यों गुस्सा है मुझसे? क्यों गुस्सा है बताना। गाली दे रही है? गाली दे रही है? क्यों नाराज है बता, क्या हो गया? हाँ जी, तो पहुँच गए हम गुरुद्वारे के बाहर। हम आए हैं ई रिक्शा में, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। अभी बस पहुँच ही रहे हैं। तो मिलवाती हूँ आपको तिबू से। तिबू बहुत एक्साइटेड हो रही है। तिबू कहीं भी चालू तो चलिए पहुंच गए हैं हम गुरुद्वारा साहिब। तो ये है गुरुद्वारा नानक प्याऊ। आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। मैं बचपन से इसको देख रही हूँ। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम सुबह सुबह आते थे, सिर्फ इसलिए ताकि हम मछलियों को देख पाएँ। और यहाँ का जो प्रसाद होता है गुरुद्वारे का, सभी गुरुद्वारे का जो प्रसाद होता है वो बहुत बहुत टेस्टी होता है। मतलब खाने में बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग ज़्यादातर वही खाने के लिए गुरुद्वारे जाते थे। और घर में आप कितना भी ट्राई कर लो, जो गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, प्रसादा मिलता है, वो घर पे बना ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए। यहाँ पे हमें जो अपने शूज़ होते हैं वो उतार के रखने होते हैं। और शूज़ देने के बाद हमें एक टोकन मिलता है। वो टोकन हमें संभाल के रखना होता है। निकलते टाइम वही टोकन हमें वापस देना होता है, तभी हमारे शूज़ जो है वो वापस मिलते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई गुरुद्वारे जाता ही रहता हो। कई लोग होते हैं जो पहली बार गुरुद्वारे आते हैं और उनको नहीं पता होता है। तो वही मैं बता रही हूँ, गुरुद्वारे के बहुत सारे रूल होते हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं। गुरुद्वारे में जाने से पहले हम यहाँ पे अपने पैर धोते हैं। नेगी जी तिबू के पैर भी धुला रहे हैं। और उसके बाद हमें सर पे जो है रुमाल बांधना होता है। जो भी लेडीज़ होती हैं वो सर पे दुपट्टा रख सकती हैं, लड़के रुमाल बांधते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिक्की के भी बांधा हुआ है। तो अभी प्रसादा भी नहीं मिल रहा है। और आई थिंक जो जल सरोवर है वो भी अभी सफाई के लिए खाली किया हुआ है। पर कोई नहीं, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आके। आराम से हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ काम चल रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चल रहा है काम। तो जो जल सरोवर है वो पूरा खाली किया हुआ है। पहली बार मैंने इसको खाली देखा है बचपन से अब तक। ये है हमारा गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा। तो तिबू को हम पहली बार गुरुद्वारे लेके आए हैं और तिबू बहुत एंजॉय करिए। नेगी जी भी खुश हैं। पहली बार आए ना तुम यहाँ पे मोटू? पहली बार आए ना यहाँ पे? दूसरी बार है, पहले शादी से पहले नहीं आए थे। आए थे हम यहाँ पे? हाँ, एक बार आए थे ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं।
जल सरोवर तो बन रहा है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, बट सीरियसली यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, एक बार तो मैं यहाँ पे फिसल भी गई थी डर लगता है, हालांकि अभी तो खाली तो ऐसा लग रहा है कि इतना गहरा नहीं है, बट लगता है डर। चलिए थोड़ा सा और दिखाती हूँ आपको। चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हर जगह की एक मान्यता होती है और थोड़े बहुत रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें सर ढकना होता है, सरोवर से हमें दूर रहना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लान तो था हमारा ज़्यादा देर रुकने का, बट अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि सरोवर खाली है। मुझे यहाँ पे बैठ के मछलियों को देखना अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है, बट बहुत अच्छा लगता है। बाबू को भी दिखाते, बट अभी निकल रहे हैं क्योंकि कोई बात नहीं, अच्छा अभी भी हमें लग रहा है, बट अगली बार आएंगे तो बाबू को सरोवर भी दिखाएंगे। निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं बाहर एक फेमस है खाने के लिए, तो वहाँ हम जा रहे हैं। पहले हम लोग अभी प्रसाद देंगे। हाँ, तब घर के लिए जाएंगे, पहले प्रसाद तो खाएंगे। वो फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे आई थी और वो बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। ये देखो मेरे सर से दुपट्टा बार बार हट रहा है, और जब भी हटता है एकदम से सेट होता ही नहीं है, तो उसे सेट करने के चक्कर में पूरा मेरा मुंह ही ढक जाएगा उसको ठीक करने के चक्कर में। और हम अब ऐसे जो सर है वो खाली नहीं रख सकते हैं, हमेशा अपना सर ढका हुआ होना चाहिए जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी चाहिए। हाँ जी, तो गुरुद्वारे से हम निकल गए और हमें ना टीवी के लिए कड़ा, ये जो कड़ा दिख रहा है ना, इसकी बड्डी मम्मा ने दिया था, नहीं दिया था, बट ये छोटा हो गया है ना, तो हम बड़ा वाला लेंगे। तिवो के लिए हमने यहाँ से कड़ा खरीदा जो थोड़ा सा बड़ा था, बट उसको आगे आ जाएगा तो इसलिए हमने ले लिया है। अभी जो उसने कड़ा पहना हुआ है वो थोड़े दिन हम उसे और पहना के रख सकते हैं, जो उसकी बड़ी मम्मा ने दिया था, तो इसलिए हमने कड़ा लेके रख लिया। ज़्यादा लूज आ रहा है, बाद में जब वो कड़ा छोटा हो जाए तो हम इसको दूसरा कड़ा पहना देंगे। आ जाएगा, ठीक है, रुक जाना तिबू। हाँ जी, तो गुरुद्वारे से हम निकल गए और तिबू के लिए हमने, नींद आ रही है, नींद आ रही है, सो जाएंगे, कोई नहीं, घर जाके। कर रही है। कड़ा हमने ले लिया है तिबू के लिए, नेगी जी को कुछ पसंद आया नहीं तो उन्होंने कुछ लिया नहीं, और मैं ब्लर दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे हो रहा अंधेरा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आज हुई थी दिल्ली में बहुत ही ताबड़तोड़ बारिश, और जिसके हालात आपको दिख रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा हो गया, इसलिए हम, बात तो बता दूं, ताबड़तोड़ नहीं हुई, कई जगहों पे ताबड़तोड़। हमारे यहाँ तो अच्छी हुई है, हमारे यहाँ अच्छी हुई है। हमारे ऑफिस में साकेत में सिर्फ 5 मिनट की बारिश हुई है। तो हम निकल गए हैं अभी, और क्या बोल रही थी यार, मैं भूल गई। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश हो रखी है, और इसीलिए हम गुरुद्वारे भी आए थे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये हमारे यहाँ का एरिया, यहाँ से मुझे जाना है घर के लिए। और ये उई चलिए ढूंढते हैं भैया को जिनसे हमें खाना है कुछ अच्छा सा। आ गए, चलो। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं कुछ खाने के लिए, और ये जो वीर जी आपको दिख रहे हैं, इनको मैं कम से कम 8-9 साल से जानती हूँ। पहले सिर्फ अंडा ब्रेड बेचा करते थे यहाँ पे, और अब ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बेचने लग गए हैं। पहले जब भी मैं ऑफिस से आती थी, मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ होती थी, तो हम यहाँ से हमेशा अंडा ब्रेड लेके खाते थे, और टेस्ट बिल्कुल सेम है, टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप नानक प्याऊ गुरुद्वारे आ रहे हैं तो प्लीज़ इनसे ज़रूर अंडा ब्रेड, राजमा चावल, जो भी आपका मन करे ज़रूर खाना, बहुत टेस्टी होता है, बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो नेगी जी ने तो राजमा चावल लिए थे और मैंने लिया था वही अंडा ब्रेड, क्योंकि मुझे वो टेस्ट करना था, जो पुराना टेस्ट है वो है या नहीं। मैंने वीर जी को बोला था कि सेम है ना टेस्ट, तो बोलते कि हाँ सेम है, खा के देखो बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो मैं वो पहचान भी गए थे मेरे को। नीचे आ गए नेगी जी के राजमा चावल, जो देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं उतने खाने में भी टेस्टी थे। तो उन्होंने मेरे से बोला कि बहुत टेस्टी है, और अंडा ब्रेड तो आपको देख के ही लग रहा होगा कितना टेस्टी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी था खाने में। सीरियसली आना तो ट्राई ज़रूर करना। और हम पहुँच गए हैं अब घर। तो चलिए आ गए हैं हम घर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बता दें तो चिक्की मुझसे क्यों नाराज है, चिक्की मुझसे गुस्सा थी। मैं भले ही गुरुद्वारा ना गया हूं, पर मैं आपके सामने अभी हूँ। चिक्की मुझसे इसलिए गुस्सा थी, चिक्की कुछ उल्टा बोल रही थी, तो मैंने चिक्की के ना थोड़ा सा थप्पड़ मार दिया था। मैंने मारा था आराम से, लेकिन वो थोड़ा जोर से लग गया, इसलिए मुझसे नाराज थी। मैं इनके पहले ब्लॉग में आया हूँ, देखो मान गई थी, अब याद दिला दी तो अब गुस्सा कर रही है दोबारा। सुनो सुनो सुनो, हाँ। मैं इनके पहले ब्लॉग में आया हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो भाई, शेयर मत करो, शेयर मत करो, तमीज में रह ले, शेयर मत करो बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को तब तक के लिए लाइक कीजिए, बता भी दो कि तुम्हारे पति जा रहे हैं घर। सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। दोबारा बोल दिया मैंने। और नेगी जा रहे घर, बाय बाय। देखो
आजा। ये देखो ऊपर चढ़ गया। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।